So let's start the webinar. Hello everyone, my name is Chirag Singla and we have organized this meeting to help all those people who want to start in cyber security and are interested in ethical hacking but do not know a career path. Okay, this webinar is going to be in Hindi and the text written will be in English. ठीक है, तो ये वेबिनार हिंदी में होने वाला है और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर वो इंग्लिश में होगा। तो जो इंग्लिश समझते हैं लोग वो टेक्स्ट को पढ़ के चीज़ें समझ सकते हैं। और हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सो आज हमारे साथ हैं मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर एम पचौरी। वो एक ग्रेट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और एक एथिकल हैकर हैं। ठीक, उन्होंने 20 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को पढ़ाया है। तो आज आप सभी को गाइड करने के लिए मैंने उनको इनवाइट किया है इस वेबिनार पे। सो सर, कैन यू स्टार्ट विद वेबिनार? Hello, good morning, guys. Hope so all of you are good and better. And this webinar will going to start in Hindi. So भाई अभी ये जो webinar है वो हिंदी में है, लेकिन जो लोग इंग्लिश समझते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो लोग इंग्लिश समझते हैं उन लोगों के लिए हम इंग्लिश में इसमें राइट भी हमने किया है और वी विल ट्राई टू गिव देम आंसर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, हम उन्हें आंसर्स जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, बट मेनली ये हिंदी वालों के लिए था। लास्ट टाइम हमने एक वेबिनार किया था जो इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, एंड दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ बहुत सारे सवालों को हमने कलेक्ट किया है इस वेबिनार के अंदर जो कि अभी तक अनसॉल्व बने हुए हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है। इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आपके क्वेश्चन करने का भी टाइम इसमें है, तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन करना, उनके आंसर, जिसको जहां भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है करियर से रिलेटेड। हालांकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इस वेबिनार के बाद आपके खत्म हो जाएंगे, जो आपके करियर को लेकर है, फ्यूचर को लेकर है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। और आज आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज मिलने वाली है जिसे आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने मोस्टली बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार आई जस्ट वांट टू से, वेबिनार शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, मतलब बिगिनिंग में हम सभी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार इसमें फ्यूचर कैसे बनाया जाए, हाउ टू स्टार्ट फ्यूचर इन दिस फील्ड। बहुत सारी चीजें होती है कि अभी मैंने 10th में, वो हम में से बहुत सारे लोग क्या है कि हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, कहीं दूसरी जगह पे देख लेते हैं और हमें लगता है कि यार ये वैसे तो अच्छा है। काफी लोगों को लगता है कि हैकिंग एक मैजिक की तरह है, तो वो बात भी आज आप लोगों की क्लियर इसमें हो जाएगी कि ये है मतलब एक तरह से कि ये मैजिक है या नहीं है। दूसरा कि अगर आप 10 में है, 12th में, तो कैसे अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी पर्टिकुलर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मुझे दी गई हो। कोई कहता है कि यार साइबर सेल में जॉब मिल ही नहीं सकती डायरेक्टली, कोई कहता है कि आपको उसके लिए कोई डिग्री करनी पड़ेगी, कोई कहता है कि आपको कोई डिग्री करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो इतना सारा मतलब जब हम अलग अलग जगह देखते हैं और सुनते हैं तो मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार राइट वे क्या है, कहाँ से हम इसे शुरू करें, सही तरीका क्या है। क्या वास्तव में सिर्फ इसकी हवा हवाई मतलब हवाबाजी कर रखी है इतनी सारी कि ये आप कमाओगे, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, बट इसकी जो रियलिटी है वो क्या है, क्या ये पॉसिबल है, हम इसमें इतना अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार इसमें फ्यूचर कैसे बनाया जाए। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज इस वेबिनार में आपको क्या चीजें मिलेंगी। हर चीज लाइव आपको देखने का मौका मिलेगा और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। सो व्हाट विल यू गेट इन दिस वेबिनार, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने किस किस चीज को डिफाइन किया है। इसमें जो टाइप ऑफ जॉब्स है एंड अर्निंग है वो किस तरह की है। ठीक है, स्किल्स नीडेड टू ज्वाइन सीएस, साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन करने के लिए किस तरह की स्किल्स की आपको जरूरत होगी। ठीक है, एंड व्हाट आफ्टर 10 एंड 12th क्लास, 10वीं और 12वीं क्लास के बाद हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरू करना चाहिए। ओके, एंड इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो मतलब काफी कुछ आपको बहुत काम का मिलने वाला है। ओके गाइस, सो प्लीज चेक दिस। चलिए,
तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका, हालांकि मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था, बट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक सवाल जो है आपके दिमाग में जनरेट होगा कि भाई क्या हम बताना चाहते हैं। बेसिकली एक थोड़ा सा रेशियो हमने यहाँ पे निकाला था, हाउ मच डू इंडियन स्पेंड ऑन वेकेशन ट्रैवलिंग पर ईयर, यानी कि जो इंडियंस हैं किसी भी वेकेशन और ट्रैवलिंग वगैरह पे कितना खर्च करते हैं। तो आप यहाँ रेशियो दे सकते हैं, 31% जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन और लगभग 14% ऐसे लोग भी हैं जो 30,000 से लेके 60,000 तक खर्च करते हैं वेकेशंस पर। कुछ लोग जो कपड़े हैं उन पे भी लगभग 2 से 2,500 तक खर्च कर देते हैं। शूज की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल के अंदर 1,000-2,000 रुपए बड़ी आसानी से लोग खर्च कर देते हैं, और एवरेज निकाली जाए तो 500 से 700 रुपए तक एक आम व्यक्ति भी बड़ी आसानी से शूज वगैरह पे खर्च कर देता है। खाने की हैबिट्स की अगर हम बात करें तो लगभग मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में 2-2 बार भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सभी तरह की कैटेगरीज हैं जिनका जो रेशियो है हमने यहाँ आपको दिखाया। अगर रेटिंग्स की बात करें, दैट वन इज टोटली अमेजिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1,000 रुपए तक या 1,500 रुपए तक भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेटिंग्स जैसी चक्करों में लगभग 5, 6, 7, 8, 10,000 तक भी खर्च करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में अगर हम बात करें कि भाई सेल्फ सिक्योरिटी के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, तो उसका आंसर सिर्फ यही रहेगा कि सेल्फ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक सोचा ही नहीं है। ये ट्रू है गाइज कि बहुत सारे लोगों ने अभी सोचा ही नहीं है कि सेल्फ सिक्योरिटी के लिए क्या करें, कहां से करें, कैसे करें, क्या ये जरूरी है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि ये जरूरी है या नहीं है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन एक रिपोर्ट्स आपको पता चल रही है, यहाँ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इंडियंस जो है लगभग 39% पिछले सालों के मुकाबले अब जो है मतलब ज्यादा टाइम जो है खर्च करते हैं मोबाइल फोन्स पे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज कॉमन हुई है कि मोबाइल फोन पे जो वर्किंग है वो लोगों की बढ़ गई है। ठीक है, तो मोबाइल फोन पे लोग जो है वो काम करने लगे हैं। और मतलब काम करने का मतलब क्या है, जो कुछ भी देख रहे हैं, कोई रील बना रहा है, कोई अपना मतलब एक्टिंग कर रहा है उस पे, कोई कॉमेडी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, मतलब उस तरह से आप देखो तो बहुत ज्यादा यूज होने लगा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल वगैरह। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं है। तो अब शुरू होता है वो कॉन्सेप्ट कि yes, this is totally in Hindi at presently. If you want to understand that, you can understand from the slides, and that is written in English. So if you will try, and after the webinar, if you have the questions, then I will try to solve your questions in English also. Okay dear, अगर webinar के बाद में आपके questions हैं तो उनको मैं solve करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आफ्टर 10 एंड 12, 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जाए। ये क्वेश्चन अगर हमें अक्सर परेशान करता है, और इसके लिए हमें, अगर मैं बात करूं अर्निंग को लेकर, कि भैया अगर ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी अर्निंग के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ सोचना है अपनी कमाई को लेकर। तो वो आपको ऐसी राय भी दे सकते हैं कि यार कहीं से कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन एकदम वेरी ट्रू जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, यानी कि जो रियल है कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइज, एजुकेशन इज मस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह कि पढ़ाई आपको सबसे पहले जरूरी है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी तरह के कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। पहली बात तो ये, कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। कारण मैंने ये बात क्यों बोली है कि कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े, हालांकि हमारे पास इस तरह की चीजें हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने बिना 10th के भी 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है या 10वीं से भी कम है, उसने भी इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाया है। दैट्स राइट, बनाया है। लेकिन मैंने क्यों बोला कि अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई ये वास्तव में फील्ड है क्या, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है, एथिकल हैकिंग का जो फील्ड है, वो वास्तव में है क्या, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरह से काम होता है, कैसे आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो किसी कोर्स सिलेबस और किसी भी कंटेंट के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट वन इज एजुकेशन इज मस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि एजुकेशन जो है वो सबसे पहले जरूरी है, तो 10वीं के बाद अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए आफ्टर 10th। जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर आप 10th में हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कोडिंग के बारे में सीखना।
और अगर आपने सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कोडिंग के साथ साथ जो एथिकल हैकिंग है, नेटवर्किंग है, इस तरह के स्टफ्स को आप ऑनलाइन सर्च करो, यूट्यूब पे आपको मिल सकते हैं, गूगल पे आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि आप फंडामेंटल जो है वो लर्निंग स्टार्ट करें। ठीक है गाइस? सो हेलो गाइस, इज माय वॉइस क्लियर? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अभी तो क्लियर है ना? ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू से कि देखिए कोडिंग, अब यहाँ पे कोडिंग को लेकर आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ के फंडामेंटल सीखना स्टार्ट करें। तो एग्जैक्टली कोडिंग के लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट और किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि यार मुझे फ्री में सीखना है, तो मैं आप लोगों को फ्री में सीखने का ही एक ऐसा प्लेस बता रहा हूँ जहां से जो कोडिंग है वो आप फ्री में सीख सकते हैं। और मैं कई बार इस चीज के बारे में बता भी चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है w3schools.com, एंड यहाँ आप सभी तरह की जो कोडिंग है बड़ी आसानी से, इवन यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म भी देता है। ये देखिए यहाँ पे HTML, CSS, जावा, SQL, पाइथन, बूटस्ट्रैप, PHP, jQuery, सारा कुछ आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन्हें आप यहाँ से सीख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो कुल मिला के जो बात मैंने कही है उसे थोड़ा आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों को कोडिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा खुद का एक चैनल है MEH यानी मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0, दोनों चैनल्स पे काफी बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से दी गई है। तो मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां से आप सीख सकते हैं। तो ये आप पहले समझना शुरू करो कि वास्तव में ये लाइन है क्या। ठीक है? मैं दोबारा वही कहूंगा कि एक तो होता है अपना प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखना, तो मैं आपको एकदम ट्रू जो जो एकदम जेन्युइन राय है वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब वहां से आप सीख सकते हैं, आपको 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको अपना टारगेट रखना चाहिए 12th क्लास के लिए। अगर आप 10 में है तो पहले आप 12 कीजिए, और 12 में हो सके तो कोशिश कीजिए नॉन मेडिकल आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है? देन उसके बाद नॉन मेडिकल, मैंने क्यों बोला कि इसके बाद BCA, BTech, BSc IT जैसे सारे जो फील्ड है आप लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं। ठीक है? मतलब आप इस तरह की लाइंस में जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लाइन में हैं तो देखिए डिग्री डिप्लोमा तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको है कि भाई डिग्री जरूर होनी चाहिए। इसमें जो मेन चीज है ना वो क्या है, डिग्री को लेकर। तो डिग्री आपको जरूर करनी पड़ेगी, वो बात आपको आगे क्लियर होगी, वो ऐसा मैंने क्यों बोला। ठीक है? उसके बाद बात आती है कुछ स्मॉल ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यार ऑनलाइन तो आपने बहुत देख लिया, आपने यूट्यूब से भी देख लिया, आपने गूगल से भी, किसी वेबसाइट से भी देख लिया, आपने बहुत सारी जगह ये सारी चीजें जो हैं वो आपने देख ली हैं। देखने के बाद भी आप कंफ्यूज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन करें। ठीक है? जैसे कि अभी हमारा लास्ट टाइम एक टॉपिक चल रहा था साइबर वॉरियर वाला, जिसकी कॉस्टिंग जो मात्र थी वो 300 रुपए थी। ठीक है? इस तरह के जरूरी नहीं आप हमारे यहाँ से ज्वाइन करें, आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां टीचर आके आपको ऑनलाइन सिखाता है, और आपका जो खर्चा है वो बजट में होता है या कई बार नहीं भी होता है। तो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन करें जहां से आपको और अच्छी गाइडेंस मिलेंगी कि भाई इसमें फ्यूचर कैसे बन सकता है। उसके बाद बात आती है चूज डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में फिर बात आ जाएगी कि आपको डिग्री सिलेक्ट करनी कि किस तरह की डिग्री करेंगे आप। ठीक है? साइबर सिक्योरिटी की जो डिग्री है या मास्टर्स हैं, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो करवाते हैं, और फिलहाल की डेट में बहुत सारा मतलब इसका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। लास्ट वेबिनार में आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में मैंने पूरा बताया था कि कितना सारा इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमने ये कर लिया, सीख लिया, तो किस तरह की जो जॉब्स हैं वो हम कर सकते हैं, और जो अर्निंग्स हैं हमारी वो कैसे शुरू होंगी, और कितना हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं। ये तीनों ही चीजें आपके लिए हैं, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा एंड डिग्री। बिना इनके काम नहीं चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉब एंड अर्निंग। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत होता है एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर। इस तरह का जो सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इनकी जो सैलरी होती है 5 से लेके 6 लाख तक पर एनम हो सकती है, यानी कि 5 से 6 लाख पर एनम हो सकती है। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं इनका काम होता है पूरे जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स को देखना। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, वीपीएन, फायरवॉल, राउटर, स्विच, वो सारी चीजें किस तरह से मैनेज है। साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर अटैक से बचने के लिए पूरा जो एक फ्रेमवर्क है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा जो काम है वो मैनेज करने का जो काम है वो होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट वन होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। गाइस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की सैलरी 8 से 9 लाख पर एनम हो सकती है। अब एनम का मतलब यहाँ पे होता है कि ईयरली इतनी हो सकती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, इनका काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरह की एप्लीकेशन, जैसे कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप हो गई जिसे आप अपने फोन पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैनेज, उनको मतलब उनको सिक्योरिटी देने का जो काम होता है, ये लोग होते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स इन्हें बोला जाता है। और 8 से 9 लाख पर एनम भी इनकी जॉब है जो वो आसानी से इन्हें मिल जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन लोगों का काम नेटवर्क को लेकर होता है, जैसे लैन मैन वैन जो कनेक्टिविटी बनाते हैं, उन चीजों पर ये काम करते हैं। और इनकी सैलरी 4 से 6 लाख पर एनम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है वर्क और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इंसिडेंट मैनेजर का ये स्पेशली वो लोग होते हैं कि मान लो किसी संस्था के ऊपर साइबर अटैक हो गया और साइबर अटैक से निपटने के लिए जो स्ट्रेटजी बनानी है, ये लोग उस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो बना के रखते हैं, दैट आर कॉल्ड इंसिडेंट मैनेजर्स। इनकी सैलरी भी 5 से 8 लाख पर एनम होती है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, गाइस ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब भी कर सकते हैं, यानी लोगों को राय देना अगर आपने ये काम किया है तो कैसे होगा, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो गया है तो उससे उससे कैसे निपटा जा सकता है, डेटा का बैकअप लेना वगैरह वगैरह, एक अच्छा सर्वर कौन सा होता है। तो ये कंसल्टेंट होते हैं, इनका काम कंसल्टेंसी का होता है। ये भी कम से कम 5 से 6 लाख पर एनम बड़ी आसानी से अर्न कर लेते हैं, एक पार्ट टाइम वर्क करके भी। और अगर अच्छी तरह से वर्क करें तो इससे ज्यादा भी जो अर्निंग्स है वो की जा सकती है। फिर बात आती है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर्स की, यानी कि अगर आप देखो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और कहीं नहीं गए हैं तो आप ट्रेनर भी हो सकते हैं, ये भी एक फील्ड है। इसमें भी लगभग 5 से 6 लाख पर एनम बड़ी आसानी से आप कमा सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा सारे ग्राफ्स जिनसे आपको पता चलेगी। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, गाइस ये थोड़े बड़े लेवल की पोस्ट होती है, इसी फील्ड से रिलेटेड है, जिनकी सैलरी जो है 20 से 25 लाख पर एनम हो सकती है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इन लोगों का काम क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब ये पूरी संस्था को मैनेज और मेंटेन करने का काम करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स को भी देखते हैं, एथिकल हैकर्स को भी देखते हैं, इंसिडेंट मैनेजर को भी देखते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को भी देखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर को भी देखते हैं। मतलब ये सभी लोगों पर काम करते हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि उन लोगों की रिक्रूटमेंट में भी इनकी मेन जो भूमिका है वो होती है। अपने हिसाब से भी ये लोगों को हायर करते हैं। तो इनकी जो सैलरी है वो काफी अच्छी खासी होती है, 20-25 लाख से भी ज्यादा जो है वो सैलरी इसमें हो सकती है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो लोग होते हैं उनकी सैलरी से भी ज्यादा हो सकती है। लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर भी लोग होते हैं, यानी कि जो कि सर्टिफाइड होते हैं। सर्टिफाइड मतलब ईसी काउंसिल भी इस तरह का कराती है, जैसे आप सीएच करते हैं यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जैसे आप करते हैं, वैसे ही लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर भी सीएच आप ईसी काउंसिल जो है वो आपको कराता है। इसकी मदद से किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं साइट्स को लेकर। तो इनकी भी जो सैलरी है काफी अच्छी खासी होती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस तरह की इसमें जॉब होती है और कितना कितना जो अर्निंग है वो की जा सकती है। गाइज अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपका हर एक सवाल A to Z जो भी आपके मन में आ रहा है अपने करियर को लेकर, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितना मिलेगा, कैसे ज्वाइनिंग होगी, वो सारा कुछ इन्हीं स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट लिसन और आपके जो क्वेश्चंस है उन्हें क्लियरली अपने पास राइट करके रखिए, ठीक है। उनका आंसर्स मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। उसके बाद बात चलती है स्किल्स needed to start in cyber security, ठीक है। skills needed to start in cyber security, अगर आप मान लो, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर मान लीजिए मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज आनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि
यार मान लो मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे क्या आना चाहिए? तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं उस फील्ड में, तो आपको कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर को कैसे हैंडल करते हैं, रैम रोम हार्ड डिस्क, ये थोड़ा बहुत हार्डवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर वगैरह किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, मान लो जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अलग अलग तरह के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरनेट को कैसे चलाते हैं ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, हाउ टू हैंडल द इंटरनेट, सर्च कैसे करते हैं, डाउनलोड अपलोड, उस तरह की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को होनी चाहिए। तो मतलब डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर्स हैं तो सिर्फ इतनी जानकारी से शुरुआत करने वाला जो काम है वो आपका हो जाएगा, यानी कि अगर आप इतना जानते हैं तो इस फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस और दूसरी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि बात आ गई, ये तो फ्रेशर से इतना तो हम जानते ही हैं, हमें एक्सपर्ट लेवल का सीखना है। तो गाइज अगर आप एक्सपर्ट लेवल का जानना चाहते हैं तो सवाल आ जाता है कि आपको कोडिंग की भी जानकारी हो, आपको नेटवर्क की भी जानकारी हो। कोडिंग से मेरा मतलब, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। नेटवर्क नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि नेटवर्किंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि लोकल एरिया कनेक्टिविटी कैसे होती है, सर्वर्स क्रिएशन कैसे होता है, परमिशंस कैसे देते हैं, तो इस तरह की नॉलेज। कोडिंग की अगर हम बात करें तो आपको देखो C++, सी शार्प, पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज, PHP, SQL, ठीक है, ये सारी जो नॉलेजेस हैं ये आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है, C++, सी शार्प, पाइथन, जावा, असेंबली, PHP, SQL, इन सब के अलावा सेल स्क्रिप्टिंग भी होती है। तो ये सारी जो कोडिंग्स है, ये मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्ट लेवल के लिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना। जिन लोगों को लगता है यार इतना सारा सीख कर हम तो बहुत बड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनने की बात आ रही है तब आपको ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो उनके लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर हैंडलिंग आना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में बताया। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। नेक्स्ट वन, आपकी जो एजुकेशन है, कम से कम 9th स्टैंडर्ड तो आपका होना चाहिए, 9 से ऊपर लेकर कितना भी हो। 9th स्टैंडर्ड मैंने इसलिए बोला कि इस एज में जो बच्चा है वो थोड़ा समझदार हो जाता है, कोडिंग की भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट उसमें होता है, कंप्यूटर का भी जो है इंटरेस्ट उसके अंदर होता है, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी। तो मिनिमम 9th स्टैंडर्ड अगर आपका है तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, कोडिंग सीखिए, नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए, थोड़ा बहुत ऑनलाइन से आप सीखिए। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा समझना, आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैं नहीं कह रहा हूं किसी भी इंस्टीट्यूशन या कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, मैं एकदम फेयर यूजेस आप लोगों को बता रहा हूँ। डिसीजन लेना आपकी अपनी खुद की मर्जी है, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ माय कोर्सेज एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये मेरे फेवर में या मेरे कोर्सेज के फेवर को लेकर मैंने नहीं डिजाइन किया है। सो उस चीज पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, मतलब इनको समझना, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन यही है उस चीज का। ह्यूज इंटरेस्ट आपका अगर कंप्यूटर में है, मतलब अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये फील्ड यानी कि एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी वाला जो फील्ड है, ये फील्ड आप लोगों के लिए बना है। तो गाइज ये है स्किल्स नीडेड। बहुत बार लोग सवाल करते हैं कि यार सर मुझे क्या क्या चीज आनी चाहिए, मैं इस फील्ड में शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप फ्रेशर से शुरुआत करनी है तो कहाँ से कैसे कर सकते हैं, एक्सपर्ट बनना है तो कौन सी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपकी मिनिमम एजुकेशन डिटेल्स कितनी होनी चाहिए, और अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कंप्यूटर चलाते चलाते 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कब बीत जाए, अगर इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपके लिए परफेक्ट फील्ड है। अच्छा, कंप्यूटर चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई मूवी चला ली और 10 घंटे तक आप मूवी देख रहे हो, या फिर आप गेम खेलने बैठ गए कि सर मैं तो 6 6 घंटे गेम खेलता हूँ। भाई ये कंप्यूटर चलाने का मतलब नहीं है। कंप्यूटर चलाने का मतलब है कि आप सर्चिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कोई आप, है ना। तो उस तरह से आपका इंटरेस्ट है नई चीजों को देखना, खोज करना, रिसर्च करना, तो आप लोगों के लिए ये फील्ड एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो स्किल्स नीडेड टू स्टार्ट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी स्किल्स की आपको जरूरत होती है। अब बात आती है कि यार कहाँ से ज्वाइन करें। सवाल ये आता है कि यार ज्वाइन कहाँ से करें। तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलेजेस हैं भारतवर्ष में और अब्रॉड भी हैं। ठीक है, तो भारतवर्ष में जो कॉलेजेस हैं, अब मैं किसी एक कॉलेज का बोलूं तो वो एक अलग बात है, ठीक है, मैं 10 कॉलेजेस का बोलूं तो भी अलग बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कॉलेजेस हैं और कहाँ से आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, गिव मी 1 मिनट। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप इस फील्ड में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम कॉलेजेस की देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी डिग्री,
सो गाइस लेट्स सी, आप लोगों को स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। मैंने यहाँ जस्ट गूगल किया है, गूगल पे मैंने लिखा साइबर सिक्योरिटी डिग्री, तो आप देखेंगे एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हैं, या साइबर सिक्योरिटी डिग्री कॉलेजेस में यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलेजेस इन इंडिया, या आप लिख दीजिए नियर मी। ठीक है, आपके आसपास कौन से हैं, यहाँ देखो काफी सारे हैं जो कॉलेजेस की आपको मिल जाएगी। बीटेक साइबर सिक्योरिटी कॉलेज, साइबर सिक्योरिटी कोर्स एंड फीस, साइबर सिक्योरिटी कॉलेजेस इन इंडिया, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो साइबर सिक्योरिटी करा रही है। तो अब ये तो आ गया यूनिवर्सली कि यार ये तो कहीं भी होंगे, आप लिखिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कॉलेजेस नियर मी, यानी कि आपके पास कौन सा है जो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कराते हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इन दिल्ली हो गया, ये देखिए, मतलब बहुत सारी जगह। आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू ज्वाइन इन दिल्ली, हैदराबाद and etc. is in anywhere in all over the country. I don't want to say okay guys, I'm not preferring you that you need to join that college and that college is better and best, because in this webinar I am not promoting any college and universities etc. oh, sorry मतलब कि इस वेबिनार में ना मैं किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। दैट इज माय फेयर व्यूज, एकदम जो जेन्युइन तरीका है वही मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपकी अपनी खुद की चॉइसेस है, आप कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में डिग्री डिप्लोमास वगैरह कराते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया, अब्रॉड भी आप सर्च कर सकते हैं। दूसरे तरीके की मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द सेकंड वे। सेकंड तरीका है इंस्टीट्यूशंस, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में आपको सर्टिफिकेशंस कराते हैं, जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग हो गई, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, वीएपीटी हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको कराते हैं। अब इंस्टीट्यूशन कैसा है आप अपने एरिया में देख सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अगर आपको पढ़ना है, आप देखिए आपके एरिया में कौन सा है। ठीक है, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है काफी बेहतर है जो आपके एरिया में कराता है, तो इंस्टीट्यूशन नियर में आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन देखने से पहले आपको कौन सी 3 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, एक्रीडेशन, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि ईसी काउंसिल से हो गया एक्रेडिटेशन उसका। दूसरी बात आगे और भी बहुत सारे, मतलब बात है सर्टिफिकेशन की, सर्टिफाइड होना चाहिए। नंबर 2, ट्रेनर्स, ट्रेनर्स कैसे हैं, वो खुद सर्टिफाइड है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 3, उसके रिव्यूज कैसे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स ने वहां से सीखा है वो किस तरह के हैं, उनके रिव्यूज क्या है उसके बारे में। तो इस तरह से आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी इस तरह की जो जानकारी है वो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास इंस्टीट्यूशन, और तीसरा है ऑनलाइन लर्निंग। तो गाइज अगर आपको अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छा सिखाता है, जिसकी बात आपकी समझ में अच्छे से आती है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये इस बात को अच्छे से समझा सकता है, तो आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाइए। बहुत सारे छोटे छोटे ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, वो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन लर्निंग में और ऑफलाइन कोर्स डाउनलोड करने में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर मान के चलो आपने 200 400 500 रुपए का कोई ऑफलाइन कोर्स डाउनलोड किया है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि वहां पे ट्रेनर्स की फैसिलिटीज जो है वो कम मिल पाती है। जब आप ऑनलाइन सीखते हैं तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है वह वो सवाल आप लाइव ट्रेनर से पूछ सकते हैं। तो ये कॉमन सा डिफरेंस होता है एक तो ऑनलाइन में। दूसरी बात ये होती है कि ऑनलाइन लर्निंग जब आप कर रहे हैं तो वहां बहुत सारे जो है मतलब ऑनलाइन ट्रेनर्स जो है वो आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं। तो उन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई बार जो सर्टिफिकेशंस है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है मार्केट में। अगर किसी अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सर्टिफिकेशन दिया है तो उसकी तो वैल्यू है, लेकिन अगर किसी भी ऐसी जगह से आपको सर्टिफिकेशन मिला है, मतलब जो ना तो रजिस्टर्ड है, ना अप्रूव्ड है, ना खुद सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के सर्टिफिकेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। इवन तो ये 3 मैंने आपको चीजें बताई हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और ऑनलाइन लर्निंग, ये 3 तरह से आप ज्वाइन करके शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट कि भाई CH, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा ये प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का। तो इसमें एक मैं करियर लाइन आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें शुरुआत करते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस हियर यू कैन सी, सबसे पहले होती है यहाँ पे सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर और सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये एकदम शुरुआती स्टेप है इसमें कि अगर आप इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने की सोच चुके हैं, आप ये डिसीजन ले चुके हैं, तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बहुत छोटा सा है। बहुत सारे लोग और भी कोर्सेज का नाम लेते हैं जैसे कि OSCP हो गया या दूसरा हो गया, बट गाइस OSCP की जो फी चार्जेस और दूसरी चीजें आप देखो वो बहुत ज्यादा हाई है। और अगर आप इन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पैसे भी गए।
ठीक है, ये मतलब सर्टिफिकेशन आप अर्न नहीं कर पाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके पैसे गए, जो कि मतलब छोटा अमाउंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट वो चार्ज करते हैं। दूसरी बात सीएच की अगर हम बात करें, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी ले रखी है सीएच को लेकर। सिक्योरिटी प्लस इज बेटर सर्टिफिकेशन दिया, तो सीएच को लोगों को लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब सीएच को इतना हल्का बना दिया है, ये तो नथिंग है। बट ऐसी जो राय है गाइस, ये आपको वही लोग देते हैं जिन्होंने सीएच को समझा ही नहीं है अच्छी तरह से। इवन सीएच का सिलेबस आप देखो कितना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड सिलेबस है कि शायद आप अपने आप में एक बार अच्छी तरह उसे सीख लें तो आप ये कहें कि यार द बेस्ट सर्टिफिकेशन है, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। सीएच वर्जन 11 का सिलेबस वास्तव में बहुत गजब है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको मतलब शुरुआती फेस हो गया। उसके बाद ये टायर 1 में आ जाता है, सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट आ गया, यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जो होता है, सॉक एनालिस्ट उन्हें बोलते हैं, ये हमारा टायर 1 का हो गया। उसके बाद बात आता है कि अगर इंसिडेंट हैंडलर, जैसे कि मैं शुरुआत में आपको कुछ जॉब्स के बारे में बता रहा था कि इस तरह की जॉब्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। इंसिडेंट हैंडलर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं कि अगर किसी भी संस्था पे कोई अटैक हुआ तो उस अटैक से कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है वो बना के ये लोग रखते हैं। अगर हो गया है तो कैसे निपटे, और उससे पहले ना हो तो उसके लिए फ्रेमवर्क जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आपको देखना है, बिकम एन इंसिडेंट हैंडलर, ये उसका सेकंड टायर का फेस आ जाता है, जिसे बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट सर्टिफाइड इंसिडेंट हैंडलर। उसके बाद सीएचएफ आ जाता है, ये भी टायर 3 में आ जाता है, यानी कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो है वो आप यहाँ पे बन सकते हैं। हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि फोरेंसिक जो केसेस होते हैं उन केसेस को सॉल्व करने में ये हेल्प देते हैं। इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी, इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी, इन लोगों की काफी डिमांड है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि यार साइबर सेल वगैरह इस तरह का जो काम है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, और इस तरह का जो चीजें हैं, तो एग्जैक्टली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वाला जो फील्ड है आप लोगों के लिए काफी बेहतर है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन शुरुआत वही है, सीएच और सीएनडी से आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप यहाँ पे आता है टायर 3 में ही, थ्रेट इंटेलिजेंस आप कर सकते हैं, सीटीआईए का नाम आता है, और सीआईएसओ यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्हें बोला जाता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो ये फाइनल लेवल की जॉब हो गई। तो इस तरह से एक शुरुआती लेवल में, जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो आपका बजट कम है, फिर भी आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, फिर भी आप इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फिर भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, फिर भी आप एक मतलब फेयर तरीके से बहुत अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन बजट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो गाइस सीएच इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई हायर लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है, एक नॉर्मल लेवल के सर्टिफिकेशन से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ आपका इस सर्टिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जॉब्स एंड वैकेंसीज, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है ये सारी चीजें तो हो गई, इसमें किस तरह की जॉब है, कहाँ मिलती हैं, वैकेंसीज कैसे निकलती हैं, इंडियन साइबर सेल को कैसे ज्वाइन करें, इस तरह की चीजें आपके मन में आई होंगी। तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, जॉब फॉर फ्रेशर, गवर्नमेंट जॉब्स, साइबर सेल जॉब, प्राइवेट सेक्टर जॉब, सेल्फ वर्क, ठीक है, यानी कि ये जो चीजें हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए किस तरह की जॉब है। मैं आपको कोई हवाई चीजें नहीं बोलने वाला हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, जॉब फॉर फ्रेशर्स मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं, नीड फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ये 1 महीने पहले किया, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी कंसल्टिंग ट्रेनिंग, ये फ्रेशर्स के लिए, ये 2 दिन पहले की है, ठीक है। तो इन सबके अलावा और यहाँ पे हम देख लेते हैं, फ्रेशर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जॉब 22,767, ये नौकरी.com पे दिखा रहा है, ग्लास डोर में भी दिखा रहा है, फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी, इंडीड में भी दिखा रहा है 1128 साइबर सिक्योरिटी जॉब्स, 53 साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें जाके आप देखिए कि साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स तो होती हैं। जॉब फॉर फ्रेशर्स इन, मैं देखता हूँ कि एथिकल हैकिंग, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सेम ही चीज है। इथिकल हैकिंग में क्या हमें यहाँ पे मिलता है, तो लेट्स सी, ये देखिए, इथिकल हैकर, क्रिप्टोमाइज सर्टिफाइड इथिकल हैकर, स्किल डेवलपमेंट इंटर्न्स, ये यहाँ पे मांगा गया है, दिल्ली के अंदर ही है। उसके बाद न्यू दिल्ली में ये जॉब्स है। नौकरी.com में देखिए 1695 एथिकल हैकिंग ओपनिंग्स ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और ये देखिए एथिकल हैकर जॉब 1611, इनमें से कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो फ्रेशर्स के लिए जरूर होंगी। मतलब आप बोलो यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना, तो फ्रेशर्स के लिए ही होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए CCNA, CISSP, एथिकल हैकिंग ट्रेनर की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है।
इन सब के अलावा ये देखिए फ्रेशर्स का भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 1 से 2 साल, तो यहाँ पे हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ सी एच वर्जन 11, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है, तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर के अंदर यहाँ पे देखिए जॉब्स दी गई हैं, ये अलग अलग जगह पे कि भाई वहां पे सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की जॉब है। CH जॉब 3444 ओपनिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे, Naukri.com पे भी दिखा रहा है 1000+। तो गाइज मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैसी जॉब्स हैं, आप यहाँ पे जाइए चेक कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अगर मान के चलो मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कर लूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगी? भाई सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग करके आपके सामने जॉब ही जॉब है, मतलब बेशुमार जॉब्स हैं। अगर आप 0 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इस फील्ड में कर सकते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर से भी आप कर सकते हैं, सैलरी कम होगी आपकी, ये हो सकता है। अच्छा, अब मैं दूसरा फील्ड आपको तैयार करता हूँ कि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको इंटर्नशिप भी देती हैं, है ना? इंटर्नशिप इन गवर्नमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इंटर्नशिप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी की। ये देखिए CIS से इंटर्नशिप है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जाके इंटर्नशिप की जा सकती है, लेकिन उससे पहले आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। मैं दोबारा कहूंगा, सर्टिफिकेशंस वगैरह अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप इस तरह के फील्ड्स में शुरुआत कर सकते हैं। CIS गवर्नमेंट है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, ये आपको दिखा रहा है। यहाँ आप देखिए इंटर्नशिप्स जो है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है, हाउ टू अप्लाई वगैरह। अच्छा, बहुत सारी, सिर्फ ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, दिल्ली बेस्ड बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। इंटर्नशाला जो है, जो आपको इंटर्नशिप देता है, तो मतलब यहाँ से आप जो है इंटर्नशिप की शुरुआत कर सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेनिंग, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे कि आपका मान के चलिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इवन हरियाणा हो गया। ये कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहां आपको इंटर्नशिप देते हैं, और अगर आपका काम पसंद आता है तो आपकी जॉब वगैरह का भी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए साइबर इंटर्नशिप्स यहाँ पे हमने देखा है। सो आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग अदर्स। ये देखिए गवर्नमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट में इस तरह की जॉब होती है या नहीं। पहला तो फ्रेशर, अब हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि गवर्नमेंट में ऐसी वैकेंसी निकलती है या नहीं निकलती। तो गाइज यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, ये देखिए 51 साइबर क्राइम थ्रेट इंटेलिजेंस, BCIL। ये देखिए कंसल्टेंट एडवाइजरी रिस्क गवर्नमेंट, और ये जो 18 घंटे पहले ही निकली है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर मुंबई की निकली हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, नेबार्ड मुंबई के अंदर ये निकली हुई है। ओके गाइस, सैलरी पैकेज आप देख सकते हैं 2.5 लाख से साढ़े पौने 4 लाख पर मंथ का। ये देखिए पर मंथ में 2.5 लाख से ज्यादा सैलरी पैकेज जो ये दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 से 87 का दिया गया है BCL में। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज भी यहाँ पे निकली हुई हैं। ठीक है, इन सब के अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट वैकेंसीज तो निकलती हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया और क्या है, और दिखाता हूँ वैकेंसीज किस तरह से निकलती है। आप देखिए गाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग, मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करता हूँ, कंटेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो वैकेंसी निकली हुई है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, यानी कि भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। वैकेंसी का नोटिस देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो वैकेंसी है किस तरह की निकली है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट बताई गई है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अप्रोक्स CTC यहाँ पे 10 लाख है। ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए का CTC जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे निकाली गई है, मैक्सिमम एज 40 साल तक है। ये देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, यानी कि बैचलर डिग्री, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया गया था, डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन तो मस्ट है भाई। ठीक है, उनके बिना आप इसमें शुरुआत नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ये जॉब है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वेब डेवलपर, सीनियर मोबाइल ऐप, PSD सिस्टम डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डेटाबेस वेब डेवलपर्स, ये यहाँ पे देखिए। फिर इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग पे स्केल कितना है, 44,900 से लेके 1,42,000। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयर्स में कितना पे स्केल है, तो आप देख सकते हैं 35,400, 12,400 आईडीए। और ओवरऑल आप देख सकते हैं एनुअल जो पे स्केल है, लगभग 5 लाख तक एनुअल पे स्केल हो सकता है। बात ये आती है कि एक बार आप कहीं लग जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल का आपका एक्सपीरियंस बन जाए। ठीक है,
ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको बन जाए तो भाई आप लाखों में अर्निंग कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ से आपको सारी टर्म एंड कंडीशन प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ से है कैसे है ये चीजें मैंने आपको दिखा दी कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का ये सवाल है साइबर सेल में कैसे जॉब करें, बार बार लोग एक ही चीज को पूछते हैं, सर साइबर सेल में जाना है, साइबर सेल में जाना है। तो इस सवाल का आंसर गाइस ये है कि देखिए, या तो आपको पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हो गए, या आपने यूपीएससी का कोई एग्जाम क्लियर किया हो, बड़े लेवल की जो चीजें, ठीक है, सीआईडी सीबीआई वगैरह का, उस तरह के एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको इस फील्ड की नॉलेज है, ठीक है, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो साइबर सेल जो है उस फील्ड में आप आगे अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरी बात, मान लो आप इंटर्नशिप के तौर पे गए हैं तो आपको कोई बड़ा अधिकारी वहां पे हायर कर सकता है। चौथी बात, अगर आपने किसी मान के चलो किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प की है, पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प की है, तो वो आप लोगों को आइडियाज दे देते हैं। और एससीपी और बड़े अधिकारी जो होते हैं हमारे, आईएएस आईपीएस जैसे जो लोग होते हैं, वो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मान लो आप इस फ्रेशर की तरह गए, आपने कुछ केसेस में हेल्प कर दी, तो कुछ पुलिस डिपार्टमेंट और उन लोगों के आग्रह से या आपने कुछ करके दिखाया, मतलब आपके अंदर कितने गट्स हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको कोई टास्क मिला और आपने उसको रेस्पॉन्स करके दिखाया साथ ही साथ, तो कुछ बड़े अधिकारियों को भी राइट होते हैं कि वो आपको वहां पे रख सकते हैं। तो इस तरह का एकदम राइट तरीका यही है कि आप इस तरह से साइबर सेल वगैरह इस तरह की चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे एक और, प्राइवेट सेक्टर। तो गाइस प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे आप जॉब कर सकते हैं। और एक फाइनली आता है, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। तो जॉब वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में कैसी हैं, प्राइवेट सेक्टर में कैसी हैं, फ्रेशर्स के लिए कैसे मिलेंगी, खुद का काम से यहाँ पे बात आती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। इज माय वॉइस क्लियर गाइस? क्या मेरी आवाज सभी को अच्छे से सुनाई दे रही है? ओके। अच्छा, कुछ लोगों को शायद थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की जो चीज क्लियर नहीं हुई है क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों के सवालों को मैं क्लियर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से कुछ लोगों को आवाज नहीं आई हो, बट जो भी सवाल रह गए हैं उन्हें मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में एक एक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा जॉब एंड वैकेंसीज वगैरह किस तरह की हैं, कैसे आप इस फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं, खुद का काम आप भी शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन बात वही है कि अगर आप खुद का काम करना चाह रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन जैसी कोई चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात चलते हैं इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट, मान के चलो ये सारी चीजें हमें पता चल गई, जॉब वगैरह कहाँ से मिलेगी कैसे होगी, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात आप लोगों के सामने करूंगा कि किस किस तरह के जो सवाल हैं वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो एग्जैक्टली सबसे पहले चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, देखिए गाइस अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और नए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भाई हमारा चैनल है उस पे इस तरह के सारे सवालों के जवाब भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने डेटा को हाइड करने के नए नए तरीकों के बारे में काम करते हैं। डेटा को मतलब सिक्योर करने के तरीके हो गए, जैसे कि उसे इनक्रिप्ट कर देना, उसकी फॉर्म यानी उसकी जो अवस्था है उसे बदल देना, हैशिंग, इंक्रिप्शन वगैरह इस तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है, जिसे हम क्रिप्टो एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा को सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए, अगर कोई हैकर उसे हैक कर ले तो वो उसे समझ ना पाए, इस तरह का जो काम होता है वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर बताया जाता है। सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? Cryptography is the practice and study of techniques for securing information and communication, mainly to protect the data from third party that the data is not intended for. Okay guys, so I am giving you the answer in Hindi and English both because some of the students are here who only can understand the English. तो कुछ students यहाँ पे ऐसे भी हैं जो English understand करते हैं, तो मैं हिंदी और English दोनों में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है guys। तो आप समझ गए होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। ओके, कोई नहीं, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को कोशिश करूंगा हम प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
देखिए इंक्रिप्शन आप लोगों को पता होगी, इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि आपका जो डेटा है उसे प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम सिक्योर करें। ठीक है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या हो रहा है कि डेटा को सिक्योर करने का तरीका, उसे एक ऐसी फॉर्मेट में चेंज कर देना कि आसानी से कोई उसे समझ ना पाए। लेकिन इसमें ना दो तरह के जो है इंक्रिप्शन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। इसे मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ कोई मैसेज लिखा, आई एम राइटिंग द मैसेज, जैसे कि मैंने एक लिख दिया मैसेज वेलकम। ठीक है, और ये अगर सामने वाला कोई देखेगा तो ये कन्वर्टेड होगा, उसे ये मिलेगा IK47 3LP। तो आप देखिए मैंने इसे इंक्रिप्शन की फॉर्म से क्या किया, ये जो मैसेज था, बहुत सारे तरीके हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं, एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मैंने इस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, इसे कोई भी नहीं समझ सकता अब आसानी से। ठीक है, कि क्या था, ये क्या हो गया, इंक्रिप्शन हो गया। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या करेगा कि इनके लिए एक ही की रखेगा, उसे इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का इस्तेमाल करेगा, और एसिमेट्रिक में जो है वो अलग अलग की का इस्तेमाल करेगा। तो दिस वन इज द डिफरेंस। अब हम बात करें आईडीएस और आईपीएस में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे आईपीएस उसकी बात नहीं चल रही, आईडीएस होते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो इंट्रूजन प्रिवेंशन यानी कि इंट्रूजन से किस तरह से बचा जाए, और इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब इंट्रूजन को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम। फिर आता है सीआईए, सीआईए का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी सीआईए का पार्ट होता है कि डेटा जो है एक सही इंसान तक पहुंचे, सही तरीके तक पहुंचे, उसकी अवेलेबिलिटी, जिस यूजर को जब डेटा की जरूरत हो उसे तब वो मिल जाए और एकदम एक्यूरेट तरीके से मिले वो। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बात आती है हाउ इज इंक्रिप्शन डिफरेंट फ्रॉम हैशिंग। जो इंक्रिप्शन है वो हैशिंग से, बहुत सारे लोगों को अब तक ये लग रहा था कि जो इंक्रिप्शन है वो अलग है, हैशिंग है जो वो अलग है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इंक्रिप्शन और हैशिंग दोनों का मतलब ही ये होता है कि डेटा को एक ऐसी फॉर्म में बदल दिया जाए कि कोई भी उसे आसानी से ना समझ सके। लेकिन जो मेनली डिफरेंस है, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्टेड जो डेटा होता है ना उसे आसानी से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हैश फॉर्म का डेटा होता है उसे ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में आसानी से क्या कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो दिस वन इज द मेन डिफरेंस। फायरवॉल और इसके यूजेस, जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी कंप्यूटर्स में फायरवॉल होती है, और इसका जो मेन यूजेस है वो जो खराब डेटा है उस डेटा को रोकने का मेन काम इसका होता है। ठीक है, ओके गाइस, ओके, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू माय वॉइस। क्या यहाँ पे वॉइस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, स्लो आ रही है? ओके, गिव मी 1 मिनट गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग कि अभी जो वॉइस है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन नेटवर्क में इस तरह के इश्यूज आते हैं, बट डोंट टेक टेंशन। ओके, जस्ट टेल मी कि जो मेरी वॉइस है अभी क्लियर है ना? हेलो, ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। देखिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज ऑन द टारगेट, टारगेट पे वल्नरेबिलिटी ढूंढना हो गया। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो उन वल्नरेबिलिटीज को सही करने का जो है उन वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताता है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे वो सही हो सकती है, नेटवर्क वगैरह दूसरी चीजों से रिलेटेड जो होता है। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो होता है ये प्रोसेस होती है किसी भी फ्लॉ के बारे में पता लगाना और उसे सही करना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो फ्लॉ के बारे में भी पता लगाते हैं और उसे सही करने के बारे में भी बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ 3-वे हैंडशेक। गाइस ये भी कहानी जो है बहुत बार, मतलब ये जो चीजें हैं ये भी बताई जाती है।
थ्री वे हैंडशेक क्या होता है? थ्री वे हैंडशेक का मतलब होता है ये कम्युनिकेशन करने का तरीका है कि आपस में जो जैसे कि एक यूजर है, यूजर ने एक मैसेज भेजा, वो सर्वर के पास गया, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर वाली अगर हम बात करें तो क्लाइंट ने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास आया रिप्लाई, तो ये एक तरह से थ्री वे हैंडशेक हो रहा है। दिस इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक। रिस्पॉन्स कोड दैट कैन बी रिसीव फ्रॉम ए वेब एप्लीकेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रेस्पॉन्स कोड। रेस्पॉन्स कोड का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं 502 मतलब कि नेटवर्क एरर, 404 सर्वर नॉट फाउंड, इस तरह की जो चीजें आप देखते हैं उन्हें बोला जाता है रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, रेस्पॉन्स कोड जो है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 1x 2x 3 और 4 5x तक ये होते हैं। ठीक है, 1x वाले तो आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, 2x वाले बताते हैं आपको कि वो सक्सेस है, 3 आपको बताता है रिडायरेक्शन, 4 जो है वो आपको बताता है कि क्लाइंट साइड एरर है, और जो 5 है वो आपको बताता है सर्वर साइड एरर है। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं। और एक आता है ट्रेस रूट, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया था चैनल MES 2.0 पे, वो आप देख सकते हैं। ट्रेस रूट आपको बताता है कि कोई भी जो पाथ है किसी भी चीज का, कि कोई चीज आप तक जो पहुंच रही है किस तरह से पहुंच रही है, ये ट्रेस रूट की मदद से आप पता लगा सकते हैं। सो हियर आर सम क्वेश्चंस गाइस, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे फ्यूचर स्टार्ट करें, और दूसरी चीजें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं अपने कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस के बारे में, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, जस्ट हमारा चैनल है कि मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग हो गया, या MES 2.0 हो गया। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशंस है MEH के यानी मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग के नाम से, वेबसाइट भी है हमारी सेम नाम से, तो वहां से आप काफी कुछ गेन कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो काफी बड़े लेवल के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं EC काउंसिल, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। एडोब जो है वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। क्वालिटी प्लस ऑर्गेनाइजेशंस वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर्स है। तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, और हमारा जो एक्रेडिटेशन है वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां से भी है। ठीक है, कोर्सेज की अगर हम बात करें तो CEH हो गया, CHFI हो गया, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो गया, या शॉर्ट टर्म टाइप के जो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसा जो कोर्स है, वो सारी चीजें हम कराते हैं। मलवेयर एनालिसिस हो गया, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, एंड्रॉइड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड हैकिंग हो गया, स्मॉल कोर्सेज भी हम कराते हैं। ठीक है, तो मतलब सब तरह के जो कोर्सेज हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के सारे कोर्सेज हम कराते हैं। और एट प्रेजेंटली हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो मतलब एकदम फ्रेशर्स हैं, इस फील्ड में फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, देखते हैं किस तरह से इसमें थ्योरी या प्रैक्टिकल है, तो मतलब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली ये सारा कुछ था हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो देखिए, ये मैंने बताया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। ठीक है, आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। बट यहाँ पे जिन लोगों को अगर ये लगता हो, ये मैंने क्यों बताया कि जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि जस्ट एक यूट्यूब चैनल है वो आपको सिखाता है और वहां पे है नहीं है जो भी कुछ है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो भी, चाहे वो चैनल है, चाहे कोई भी जो चीजें कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक चीज सर्टिफाइड, कॉपीराइटेड और एक्रीडेटेड है। मतलब हर एक हमारा, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क है, इवन हम आपको जो सर्टिफिकेशन देते हैं उस सर्टिफिकेशंस को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलता है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी, एक चैनल ने आपको सर्टिफिकेशन बना के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलता है, चाहे वो छोटे कोर्सेज का हो चाहे वो बड़े कोर्सेज का हो, उसकी प्रॉपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उतनी ही वैल्यूज हैं जितनी किसी भी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। सो नाउ द टाइम ऑफ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, अब जिन लोगों को, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, जिन लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए, नए कोर्स सिलेबस कुछ भी जो करना चाहते हैं, वो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉलिंग करके कंफर्म कर सकते हैं। एंड द कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे।